Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya and today we will discuss about synthetic fibers and plastics. Okay, चैप्टर 3 है ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 या इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं एंड हेडिंग से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जैसा कि हेडिंग में आप देख सकते हो सिंथेटिक फाइबर, तो इसे आप मैनमेड फाइबर भी बोल सकते हैं क्योंकि वैसी फाइबर जो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू मैन के द्वारा बनाई जाती है। ओके, और प्लास्टिक्स भी तो एक्चुअली एक टाइप का मैनमेड ही है, मैनमेड मैटर है। चलिए अब हम बात करेंगे द क्लॉथ विच वी आर मेड ऑफ फैब्रिक्स आर, देखिए जो हम क्लॉथ बनाते हैं ना वो बने होते हैं फैब्रिक्स के। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर, और जो फैब्रिक होते हैं ना वो फाइबर से बने होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। जैसे देखिए कॉटन जब आता है ना तो वो हमारा फाइबर है, उससे हम लोगों ने जो थ्रेड बनाया वो फैब्रिक है, क्योंकि फिर थ्रेड से ही हमारा क्लॉथ तैयार होता है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? बहुत सारे, ऊल बोल सकते हो आप, सिल्क बोल सकते हो, प्योर सिल्क आप बोल सकते हो, कॉटन बोल सकते हो। तो ये सारे हमारे क्या है, नेचुरल फाइबर हैं। कॉटन, सिल्क एंड जूट भी। चलिए तो आपको एक लिस्ट बनाना है इसका, कुछ आर्टिकल्स का जो आपके घर में है, और आपको वो बताना है कि वो किस फाइबर के हैं, और वो फाइबर मैनमेड है या फिर आर्टिफिशियल है। तो वो आप मैनमेड है या फिर वो नेचुरली है या फिर आर्टिफिशियल है, तो वो चीज़ आपको बताना है वहाँ पे। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद ही करना है, ये उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये आपको अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पे दी गई है। तो हम यहाँ सीखेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए, try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of thread. ओके, तो आपको क्या रिकॉल करना है ना कि एक चीज़ को आपको रिकॉल करना है कि नेकलेस जो बीड्स यानी मोतियों को जोड़कर बना होता है हेल्प ऑफ थ्रेड की मदद से। और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन, या फिर आपको एक पेपर क्लिप को कुछ ऐसे ऐसे करके जॉइन करके एक लंबा सा चेन बनाना है। जैसा कि फिगर में आपको यहाँ दोनों दिखाया गया, ये हमारी बीड्स की मोतियों की माला है और ये हमारी एक्चुअली पेपर क्लिप्स है। ओके, तो ये आप क्या बोला जा रहा है ना, कोई भी जैसे एक बात, मोनोमर क्या होता है पहले हम, चलिए आगे चलते हैं फिर मैं ये डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे बीड्स वाले हैं पहला, और दूसरा पेपर क्लिप पे डिस्कस किया गया है। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइन टुगेदर। देखिए कोई भी चीज़ जब बनती है ना, लार्ज यूनिट बनने में उसके पीछे बहुत सारे स्मॉल यूनिट का काम होता है, जॉइनिंग होती है, तब जाके ये तैयार होता है यानी बनता है। उसके लिए क्या बोला जा रहा है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो एक चेन है किसी चीज़ का, स्मॉल यूनिट का जो जॉइन होते हैं टुगेदर, और सिंथेटिक फाइबर यानी एक लार्ज सिंगल फाइबर बनाते हैं। इच स्मॉल यूनिट्स एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। अब हम यहाँ सिंथेटिक की बात कर रहे हैं तो ये मैनमेड है, केमिकल से है, तो ये क्या है ना, एक्चुअली ये केमिकल्स, एक इसका एक जो मोनोमर होगा ना वो केमिकल का होगा। अब आप बोलोगे कि एक्चुअली ये मोनोमर क्या होता है, मोनोमर अभी हम जब पॉलीमर के टर्म पर आएंगे तब देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अभी, तब आप, मैं फिर से मीन्स आप मेरी वीडियो को प्रीवियस करके देखना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैनी सच स्मॉल यूनिट कॉम्बाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट को कॉम्बाइन किया जाता है साथ में एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाने के लिए, तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक पॉलीमर को बनाने में बहुत सारे क्या होते हैं, सिंगल यूनिट होते हैं, जैसे ये हमारा है पॉलीमर। ठीक है, अब इसका जो एक एक चीज़ है एक्चुअली है यहाँ पे ना, ये आपका क्या है, सो दिस इज योर मोनोमर। क्या है ये आपका मोनोमर था। मोनोमर क्या था हमारा, मैं फिर से बता रही हूँ, एक्चुअली वो मिस्टेक बाय द मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लार्ज सिंगल यूनिट को हम कंबाइन करते हैं एक लार्ज यूनिट को फॉर्म करने के लिए। इसमें से जो एक यूनिट होगा ना ये वाला, इससे हम कहते हैं मोनोमर। ठीक है,
अब यहाँ पे वर्ड जो पॉलीमर है इसका मतलब क्या होगा? द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो वर्ड पॉलीमर है ना ये 2 ग्रीक वर्ड से आया है, पहला पॉली और दूसरा मर। अब देखिए, पॉली मीनिंग मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी बहुत सारे, एंड मर मीनिंग पार्ट, और मर का मतलब क्या होता है? पार्ट होता है। यानी ये POLY, पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत सारे पार्ट्स। ओके, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। तो ये जो पॉलीमर होता है ना एक्चुअली ये मेड होता है यानी बनता है रिपीटिंग यूनिट से। बहुत सारे यूनिट को जब हम ज्वाइन करते हैं एक सिंगल लार्ज यूनिट बनाने के लिए, तो उसमें जो हर एक चीज़ होगी वो मोनोमर होगी, और वो पूरी जो तैयार होगी वो हमारी पॉलीमर होगी। तो पॉलीमर और मोनोमर में आप कन्फ्यूज़न मत होना। अब देखिए, पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। जो पॉलीमर होता है ना वो नेचर में भी अकर होता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। अब देखिए, जितने भी प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड होते हैं ना सब में सेल्यूलोज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। तो कॉटन को एग्जाम्पल मिले तो ये एक पॉलीमर है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज इज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। जो सेल्यूलोज होता है ना वो बना होता है लार्ज मीन्स लार्ज यूनिट ऑफ ग्लूकोज लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से। ओके, सो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर को हम अगले में देखते हैं। आज हम लोग ने सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट कर लिया है, तो टाइप ऑफ को अलग में देखेंगे। आ जाएगा हमारा उसमें रेयॉन, नायलॉन, आर्टिफिशियल सिल्क को ही हम रेयॉन कहते हैं। इसमें आ जाएगा आपका एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कंसिस्ट होंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बीच में जो गलती से फ़ोन की वजह से पढ़ाते पढ़ाते मैं होम पे चली गई थी ना, उसके लिए बहुत सॉरी। गलती हो जाती है सबसे, मुझसे भी हो गई, सॉरी। तो थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।